हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के मोस्ट एमबीबीआई 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यानी जैसा बोर्ड में पूछता है वैसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी 3 फरवरी, कितना 3 फरवरी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन लाए हैं आज आपके लिए। 70 का 70 क्वेश्चन आप लोग रट लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। यानी नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो इनका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यह सैन्य भूगोल है जो उपक्षेत्र नहीं है। ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको 35 बनाना है। आज आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, फेवरेट संबंधित है। ऑप्शंस आपका संभाव्यवाद, निश्चयवाद, मानवतावाद और इनमें से कोई नहीं। तो यह फेवरेट जो संबंधित है संभाव्यवाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। यानी मार्क्स एक जो थे क्रांतिकारी थे, तो भूगोल के क्रांतिकारी भूगोल जो है यह मार्क्स से संबंधित थे, विचार से। और आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आपके ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश में, पठारी प्रदेश में, मैदानी प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में। तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में है अभी, जो एक मैदानी प्रदेश है। क्या है? मैदानी प्रदेश। और अधिक से अधिक जनसंख्या मैदानी प्रदेश में है, क्योंकि यह जनसंख्या के लिए अनुकूल प्रदेश है। यहां ना तो अधिक ठंड होती है ना ही अधिक गर्मी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यहां जनसंख्या वृद्धि की बात हुई तो वृद्धि में अफ्रीका है, बल्कि एशिया जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछता महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया होता। वृद्धि में सबसे अधिक अफ्रीका है, अगर सबसे जनसंख्या अधिक वाला बात बोलता तो एशिया। आपका अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन प्लस कुल एरिया, टोटल पीए, पॉपुलेशन बटे एरिया, इसके अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। अशांति, बेरोजगारी, बाढ़ क्षेत्र और रोजगार के अवसर। तो जनसंख्या को आकर्षित करते हैं रोजगार के अवसर। यानी देखते हैं अगर हम लोग गांव में हैं तो गांव में रोजगार नहीं मिलता, तो इसीलिए गांव को छोड़कर आदमी शहर जाते हैं, सोचते हैं वहां पर अच्छा खासा हमको रोजगार मिल जाएंगे, हमारे बच्चा को सुविधा होगा पढ़ने लिखने में। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, मृत्यु दर में कमी के लिए कौन उत्तरदायी है। महामारियों पर नियंत्रण, संक्रमण रोग पर नियंत्रण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी मृत्यु दर कम क्यों हो रहा है, तो अच्छा इलाज मिल रहा है, अच्छा रहने के लिए जगह मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है। जन्म, मृत्यु, प्रवास, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है। यानी जो कार्यशील जनसंख्या है वो 15 से 59 वर्ष वाले होते हैं, यानी काम काज करने वाले। अब बताइए 60 साल से जो अधिक बूढ़ा होंगे वो काम कर पाएंगे। कार्यशील वर्ग में वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग जो है वो लोग काम नहीं कर पाएंगे उतना। और जो बच्चे हैं 10 से 15 साल वाले, वो भी बच्चे की गिनती में आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, आयु लिंग पिरामिड संबंधित है। यानी आयु लिंग पिरामिड जो है संबंधित किससे है, यह पुरुष और महिला जनसंख्या से। किससे? पुरुष और महिला जनसंख्या से। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। यानी मानव विकास जो है सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो यह है आपका नॉर्वे का। कौन? किसका? नॉर्वे का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, भारत में जो है मानव विकास सूचकांक में प्रथम राज्य कौन सा है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना अगर आपको पता हो तो। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी मानव विकास का उपागम कौन सा है। यानी मानव विकास का जो उपागम है कौन सा है। आय उपागम है, कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएंगे इसका आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी एकल कृषि का उत्पाद कौन सा है। एकल कृषि जो होते हैं उनके उत्पाद कौन सा है। चाय है, रबड़ है, केला है, इनमें से सभी, यानी जो एक बार होते हैं, वैसा कृषि जो एक बार
उत्पादित होते हैं। तो केला आप लोग देखें, केला, रबर, चाय, ये सब एक बार ही उत्पादित होते हैं, यानी इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन यानी कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि को, रोपण कृषि को, मिश्रित कृषि को, गहन निर्वाह कृषि को। तो आदिकालीन कृषि जो होती है, निर्वाह कृषि, इसी को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, यानी जो जला की कृषि होती है। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 17 है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। यानी किस क्रिया का उदाहरण है टोकरी बनाना? टोकरी बनाना एक प्रकार का रोजगार है, और जितने भी रोजगार है वो सभी द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आता है। क्या आता है? द्वितीयक, यह उद्योग के अंतर्गत आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरोप वासियों ने उपनिवेशों में किस कृषि का विकास किया? यानी यूरोप वासियों जो है उपनिवेशों में किस कृषि का विकास किया? तो यह क्या था आपका? रोपण कृषि का। किसका? रोपण कृषि का। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा कृषि उत्पादित आधार उत्पाद नहीं है? तो नमक जो इनमें कृषि से नहीं होता, यह जो समुद्र से निकाला जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती संबंधित है, यानी अंगूर की खेती किस मानसून के लिए संबंधित है, यानी किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन से मानसूनी क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यह जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है अंगूर खेती। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय, क्योंकि यहाँ पानी की अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि देखते हैं आप लोग अंगूर में पानी की अधिक, अंगूर में पानी होती है, तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? यानी हम लोग जो च्युइंगम खाते हैं यह किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यह आपका चीकू, जेपोटा, जिसको जेपोटा भी कहते हैं, यानी चीकू वृक्ष से प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है यानी ट्रक कृषि संबंधित है। ट्रक कृषि जो है किससे संबंधित है? मक्का से, फूल से, सब्जी से, कपास से। तो यह आपका कपास से संबंधित है। किससे? सॉरी, सब्जी से, मिस हो गया, सब्जी से संबंधित है। और कपास के लिए एक क्वेश्चन आपका कि कपास सबसे अधिक किस मिट्टी पर होती है? कपास की फसल जो सबसे अधिक किस मिट्टी पर होती है? आपका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक नहीं है, यानी औद्योगिक अवस्थापन जो उनका प्रमुख कारण नहीं है, पूंजी, बाजार, ऊर्जा या जनसंख्या घनत्व। तो इनका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 24 है, पशु आधारित उद्योग कौन सा है? यानी पशु आधारित उद्योग जो है कौन सा है? कपड़ा, कागज, चमड़ा, चीनी, जो पशु से उत्पादित होते हैं। आप लोग देखे हैं पशु से जो है, पशु के चमड़ा, यानी चमड़ा जो है पशु से लेते हैं, मरने के बाद इसका चमड़ा निकाल लिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? यह आखेट, जो आखेट कौन सा नहीं है? आखेट जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 26 है, तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? यानी तृतीय क्रियाकलाप निम्न में से कौन सा है? तो व्यापार एवं वाणिज्य कौन सा है तृतीय क्रियाकलाप? देखिए, जो हम लोग उपजाते हैं वह हो गया प्रथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप यानी उद्योग के अंतर्गत जो आता है वो हो गया द्वितीय क्रियाकलाप, और तृतीय व्यापार सबसे संबंधित तृतीय क्रियाकलाप है। और आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 27 है, पोर्ट सईद कहाँ स्थित है? यानी पोर्ट सईद जो एक जगह कहाँ स्थित है? यह है आपका मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 है, सेंट जॉन्स वैक्यूअर महामार्ग किस देश में है? यानी सेंट जॉन्स वैक्यूअर महामार्ग किस देश में है? यह आपका है कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? यानी विश्व के जो प्रमुख समुद्री पतन है किस प्रकार के हैं? औद्योगिक है, नौसैनिक है, विस्तृत है या तेल है? तो यह एक विस्तृत है। क्या है? विस्तार है पूरा समुद्र। और आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग अलग है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र अलग है, दोनों देखिएगा ध्यान से। आपका अगला क्वेश्चन है, ओपीईसी के सदस्य कौन सा देश नहीं है? ओपीईसी कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला, जिस पर हाल ही में अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, उसके राष्ट्रपति को जो है उठा लिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, एनएएफटी संबंधित है, यानी नाफ्टा संबंधित है, किससे संबंधित है? अफ्रीका से, उत्तरी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या एशिया से? यह जो आपका
यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। किससे? उत्तरी अमेरिका से। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महाद्वीप में है? यानी ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महाद्वीप में है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, किस में है यह है आपका उत्तरी अमेरिका में। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, वृत्ताकार बस्ती कहाँ पाई जाती है? वृत्त के आकार का बस्ती झील के चारों ओर, नदी किनारे, तट पर या कहीं नहीं। तो ये जो वृत्ताकार बस्ती है यह आपका झील के चारों ओर पाया जाता है। कहां पे? झील के चारों ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पैट्रिक गोडेस संबंधित है, यानी पैट्रिक गोडेस जो इस किससे संबंधित है? सननगर से, मैग्लोलोपिस से, गांव से, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका संबंधित है सननगर से। किससे? सननगर। आपका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नगर कौन सा है? यरूशलेम, गेनेवरा, विनिपेग या पीटर्सबर्ग? यह आपका पीटर्सबर्ग है। कौन है? पीटर्सबर्ग। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की जनगणना घनत्व थी, यानी 11 के अनुसार भारत की जनगणना घनत्व कितनी थी? यह कितनी थी आपका? 382। कितनी थी? 382। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? आपको पीछे हम बताएं, इसका आप लोग डिटेल्स में कमेंट में लिख दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाषाई परिवार है, यानी कौन सा भाषा भारत में अधिक बोली जाती है? तो भारतीय भाषा, यानी हिंदी और आर्य भाषा को मिलाकर भारतीय भाषा कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है 39 है, 2011 में बिहार की जनसंख्या घनत्व थी, यानी 2011 में जो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो यह थी 1106। कितनी थी? 1106। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी, यानी 2011 में भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी कितनी थी? तो यह थी आपका 31.16%। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक एचडीआई वाला राज्य, जनसंख्या सूचकांक आपको बताए ना, वहां फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताए थे, कमेंट में जो लिखने बोले, देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया यहाँ पे, ये आपका केरल हो जाएंगे। कौन सा? केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है 42 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। सेकंड कौन सा है? सेकंड है महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? बिहार। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक के लिए न्यूनतम कार्य दिवस, यानी मुख्य श्रमिक के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है, यह है 183। आपका अगला क्वेश्चन है, यह सब मॉडल क्वेश्चन है दोस्त, इससे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यानी ये इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपका 100% लड़ेगा कुछ ना कुछ। 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता थी, यानी 11 में जो न्यूनतम महिला साक्षरता थी कहाँ के थे? यह बिहार। बिहार आप जानते हैं वैसे भी न्यूनतम में है महिला में। आपका अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद है, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर, उपग्रह नगर? यह आपका उपग्रह नगर है। कौन सा नगर? उपग्रह नगर। और आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, गुच्छित, पल्लीय, प्रकीर्ण, सभी? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार सभी, ये सभी ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। आपका अगला है, छावनी नगर कौन सा है? छावनी नगर किसे कहते हैं? तो जलंधर, इसको छावनी नगर कहते हैं। किस नगर? कौन सा नगर? छावनी नगर, आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी भारतीय कृषि की समस्या है, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, यानी सभी? तो इसमें सभी हो जाएंगे, निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, यह सभी भारतीय कृषि की समस्या है। और आपका अगला क्वेश्चन है, प्रमुख जूट क्षेत्र है, यानी जूट कहाँ अधिक होता है? तो गंगा डेल्टा जो है, यानी डेल्टा, इसमें जूट अधिक होता है। और आपके लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, यानी गंगा नदी किस डेल्टा का निर्माण करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहलाता है? आपको आंसर देना इसका। और आपका अगला क्वेश्चन है, रेशेदार फसल है, चाय, गेहूं, कॉफी, कपास? तो रेशेदार फसल कौन सा है? यह आपका कपास। और आपका अगला क्वेश्चन है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो असम। असम सबसे अग्रणी राज्य है, भारत में ही नहीं बल्कि पूरा एशिया में चाय के उत्पादन में असम है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाइकारा परियोजना स्थित है तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड या असम? तो पाइकारा जो परियोजना है यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु में। और आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती, यानी कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती? तो यह आपका तापी नदी। कौन सा नदी? तापी नदी। और आपका अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन की समस्या है, ऑप्शन ए है संरक्षण, वितरण, उपलब्धता और सभी? यह आपका हो जाएगा सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी।
और आपका अगला क्वेश्चन है, डिगबोई प्रसिद्ध है, यानी डिगबोई जो है प्रसिद्ध है लौह के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए या चांदी के लिए। तो डिगबोई जो आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मिस हो गया। डिगबोई प्रसिद्ध किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। और आपका अगला क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है, यानी खनिज आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तांबा, सीमेंट, सूती वस्त्र और लौह इस्पात। तो आप देखिए यहाँ पर सूती वस्त्र में खनिज आधारित है, तांबा, सीमेंट ये सब खनिज आधारित है, लेकिन सूती वस्त्र नहीं है। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, मुंबई हाई है, कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, तांबा क्षेत्र या अभ्रक क्षेत्र। तो मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? पेट्रोलियम क्षेत्र। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 58 है, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र है, यानी बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। यह आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आपका अगला है, नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र है, नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? यह आपका झारखंड में, देखिए मंडी, इसी से आपका पता लग जाएगा, आदिवासी जगह है झारखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, गोडवाना कोयला क्षेत्र है, गोडवाना भी झारखंड में ही होगा, कहाँ होगा? झारखंड में। कोयला क्षेत्र अधिकतर झारखंड में ही है। आपका अगला क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु केंद्र, यानी कैंगा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो यह है आपका कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 62 है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? यानी हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो यह है आपका कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक। और आपका अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो यह है आपका आधारभूत, लौह इस्पात उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। आपका अगला क्वेश्चन है, नगरीय समस्या है, पेयजल, वायु प्रदूषण, मलिन बस्ती। तो यह सभी ग्रामीण समस्या है, पेयजल की भी है, वायु प्रदूषण है, मलिन बस्ती, ये सब नगरीय समस्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, कारवार पत्तन स्थित है, यानी कारवार पत्तन जो है कहाँ स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में स्थित, कहाँ है? कर्नाटक में। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल स्थापना हुई थी, यानी भारतीय रेल जो स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी आपका 1853 ईस्वी में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, 1853 में पहली बार रेल भारत में कहाँ चलाई गई थी? इसका आंसर आप लोग को देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? यह है आपका मुंबई, कौन सा है? मुंबई। और आपका अगला क्वेश्चन है, हाजिरा स्थित है, हाजिरा कहाँ स्थित है? यह आपका गुजरात में स्थित, कहाँ है? गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन शुरू हुआ, यानी भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1921 में से शुरू, कब हुआ था? 1921 में। और आपका अगला क्वेश्चन है, मर्म गांव पत्तन स्थित है, यानी मर्म गांव पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह आपका जुआरी नदी में, कहाँ है? जुआरी नदी। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन और ये थी आज की मजेदार क्लास। आपका कितना सही हुआ इस क्लास में आप लोग जरूर बता के जाइएगा, क्या 35 से ऊपर आपका सही हुआ है या नहीं, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपका 35 सही नहीं हुआ है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छे रिजल्ट आप नहीं बना पाइएगा। 35 से ऊपर सही होना, अर्थात 50 कम से कम सही होना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।